बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन से कहते हैं कि इंसान मंसूबे बनाता है और तकदीर हंसती है, जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं। देखो सलाहुद्दीन, आलम इस्लाम की क़यादत आग की कमीज़ है, अगर तुमने अपने आप को साबित ना किया तो वो उसे तुम्हारे जिस्म से उतार लेंगे। अब मुझे बताओ सलाहुद्दीन, इस हकीकत को कौन देखेगा और मैं रियासत किसको अमानत के तौर पर सौंपूंगा, कौन होगा? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, आपको और आपके बाबा को दोनों ने वकार के साथ हुकूमत की है और अब आपकी अपनी औलाद भी इसी रास्ते पर चलेगी जिस पर सुल्तान कहते हैं जो पैदा हुआ ही नहीं है उसके बारे में कोई मंसूबा बंदी मत करो सलाहुद्दीन। आइए देखते हैं कि अगर दूसरे बच्चों की तरह उसने भी उस जैसी किस्मत नहीं पाई, लेकिन मेरे लिए तो सूरज डूब रहा है, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, ये जाहिर है। वो अब मेरे साथ बड़ा नहीं होगा, उसके कान अताबे की सरगोशियों से भर जाएंगे। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सुल्तान, आपको ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? यकीनन आपका बेटा अपने बाबा के लायक होगा। तो सुल्तान उठ खड़े होते हैं और सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो सलाहुद्दीन, खून का रिश्ता ना भी हो तो भी जान का रिश्ता है। एक बेटे को इतना साबित कदम रहना चाहिए कि एक बाप को सकून से मौत आ सके, वरना कुछ की तरफ पेशकदमी करने से पहले हमारी रियासत खतरे में पड़ जाएगी। जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आप बिल्कुल सकून से रहिए मेरे सुल्तान, मुझे एक मौका दें ताकि मैं मिस्र में अपनी की गई इस गलती की तलाफी कर सकूं। जिस पर सुल्तान कहते हैं, हमें पहले इस मामले पर तफसील से बात करनी चाहिए, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मिस्र हमारे लिए एक फितने में बदल गया है, अब सफ़ेद और स्याह बेनुकाब होंगे अगर हम इस आग से बचने में कामयाब हो गए, बस थोड़ा सब्र। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहवार जौहर से कहता है, तुम्हारी जान बचाने का एक दुरुस्त फैसला तुमने बिल्कुल ठीक किया है। इसी के साथ उस शैतान ने आखिर सोना कहाँ रखा है, मुझे बताओ जौहर। तो जौहर कहता है कि बारद अव्वल के साहिल पर एक हवेली के खंडरात में। तो शहवार कहता है, देखो तुमने यकीन कर लिया है कि ये सच है? तो जौहर कहता है, फिक्र ना करो वजीर हजरत, मैंने उसे वहाँ दफन करने वाले सिपाही के हाथ काट कर मालूम किया है। तो शहवार कहता है, हमें सोना लेने की जरूरत है जौहर, ना ही हमारे पास सोना है ना ही फौज। अगर फौज ना हुई तो फिर क्या, वो जंगी जो मिस्र की जमीन में दाखिल होना चाहते हैं और सलेबी, इन सब लोगों ने अपनी नजरें हम पर जमाई हुई हैं, मगर इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी सोना हासिल करना है। इसी वक्त काजी फाजिल कमरे में दाखिल होता है और शहवार से कहता है, वजीर हजरत ऐवान में। इससे पहले कि काजी फाजिल कुछ कहता, शहवार उसे कहता है, मैंने ऐवान में ताखीर कर दी है, तुम्हें इससे बाद में मुनक्किद करना होगा, एक फौरी मामला है जिसे अभी तय करना है। तो काजी फाजिल कहता है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हुआ होगा, लेकिन दीवान पहले होना चाहिए। इस पर शहवार गुस्से में कहता है, मैंने कहा बाद में फाजिल, क्या तुमने सुना नहीं? मैं आपको वक्त बता दूंगा जब हमारे पास वक्त हुआ, मुझे अभी महल से जाना है। इसी के साथ शहवार काजी फाजिल को जाने का इशारा करता है और काजी फाजिल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम में सलाहुद्दीन अपनी वालदा से मिलने आते हैं। फातिमा खातून बेटे को गले लगाते हुए कहती हैं, मुझे एक बार फिर से अपने बेटे को दिल भर के देखने दो, अल्लाह का शुक्र है हम फिर से एक साथ हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फिक्र मत करें माँ, मैं आज रात यहीं रहूंगा। तो फातिमा खातून कहती हैं, शुक्र है, आखिरकार अयूबी के घर की यही बरकत है, यहाँ इतनी खामोशी मैंने कभी नहीं देखी, मुझे यहाँ पर अपने बच्चे कहीं मिल ही नहीं रहे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरे पोते पोतियाँ यहाँ पर खेलें कूदें। इसी दौरान बुजुर्ग वहाँ पर आता है और कहता है, मदाखलत के लिए माजरत मेरे अमीर, लेकिन शहर के मुहाफिज आपको ढूंढते हुए एक मेहमान साथ लेकर आए हैं, वो आपको देखना चाहती हैं। ये सुनकर फातिमा खातून कहती हैं, खैर होगी। फिर सलाहुद्दीन कहते हैं, उसे अंदर आने दो। जिसके बाद शमसा अंदर दाखिल होती है और सलाहुद्दीन उसे देखकर कहते हैं, शमसा तुम यहाँ पर? इसी के साथ हम कायरा में काजी फाजिल को महल में आगे बढ़ते देखते हैं और एक कमरे में पहुंचकर वो कमरे की तलाशी लेने लगता है। बहुत देर की तलाशी के बाद उसे कुछ जले हुए कागज नजर आते हैं, जिसे देखकर काजी फाजिल कहता है, मैं जानता था ये गैर मुहर्रिक कागजात काम करेंगे। फिर वो कागज उठाकर देखने लगता है और उस नक्शे को देखते हुए कहता है, बाकी कहाँ है? इसी लम्हे शहवार का बेटा वहाँ दाखिल होता है और कहता है, बाकी यहाँ है काजी फाजिल। ये देखकर काजी फाजिल काफी ज्यादा खौफजदा हो जाता है।
जिसके बाद हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं जहां पर शम्सा सलाउद्दीन से कहती है कि आपने ही कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपको ढूंढ सकती हूँ, क्या आप एक गैर मुतवक्के मेहमान को कबूल करते हैं। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं खुशामदीद, लेकिन क्या कुछ में आपको कोई मसला था। तो शम्सा कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पर तकदीर ने पहुँचा दिया है, मेरी वालिदा शाम में है, दमिश्क में है, मैंने सुना है। दूसरी तरफ हम शहवार के बेटे को देखते हैं जो कि काजी फाजिल को वो नक्शा दिखाते हुए कहता है कि मेरे बाबा और जौहर दरगाम का सोना लेने के लिए गए हैं, लेकिन सोना तो जंगियों का है काजी फाजिल, ये मेरे बाबा के कमरे में था। इसी के साथ वो नक्शा काजी फाजिल को देते हुए मुस्कुराने लगता है और काजी फाजिल भी उस नक्शे को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलाउद्दीन शम्सा से कहते हैं मुझे इस बारे में मालूमात दें, किसने कहा कि आपकी माँ यहाँ पर है। तो शम्सा कहती है जहाँ पर मैं बचपन में ठहरी उसी गिरजाघर की राहिबा ने मुझे बताया है कि वो यहाँ पर हैं। उन्हें बहुत मुश्किल से सब कुछ याद आया। ये बहुत पुरानी मालूमात है, लेकिन मैं यहाँ पर एक उम्मीद के सहारे आई हूँ। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर यतीमों की देखभाल करती हैं। तो फातिमा खातून पूछती हैं क्या वो यतीम खाने में काम करती थी, तुम्हारी माँ कैसी दिखती हैं, उसका क्या नाम है। जिस पर शम्सा खातून कहती हैं कि मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा, वो आपकी उम्र की जितनी ही होंगी, उनका नाम मारिया एवा है। इस पर फातिमा खातून कहती हैं मैंने कभी नहीं सुना। तो सलाउद्दीन कहते हैं हमें मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है, मैं कल यहाँ पर जल्दी आऊँगा और हम एक साथ यतीम खाने जाएंगे। ठीक है माँ, मुझे अब जाना चाहिए। फिर सलाउद्दीन उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फातिमा खातून कहती हैं तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तो शम्सा कहती है जहमत मत करें। जिस पर फातिमा खातून कहती हैं जहमत नहीं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ काजी फाजिल परिंदे को एक चिट्ठी बांधते हैं और कहते हैं चलो कुव्वत से उड़ना और मुझे हरगिज मायूस मत करना, तुम्हारा आसमान साफ हो। ये कहकर वो परिंदे को प्यार करते हैं और उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चातलियोन सहरा में खड़ा आसमान की जानिब तक रहा होता है और कहता है खुदावंद सब कुछ आपके लिए है, जैसा कि आप कहते हैं ये जंग और अमन दोनों का वक्त है। इसी के साथ वो अपना नकाब पहनता है और कहता है अब ये जंग का वक्त है। फिर सिपाहियों से कहता है कि घोड़ों पर सवार हो जाओ चलो, और वो सब लोग घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम कुत्स और लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कि महल में आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान विलियम लॉर्ड गाय से कहता है मैंने कल रात से चातलियों को नहीं देखा लॉर्ड गाय। तो लॉर्ड गाय कहता है कि शोरवरियों को एक जगह पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब मजीद वो लोग आगे बढ़ेंगे जैसा कि आपके मजहब के लोग कहते हैं, खास तौर पर एक ऐसा शोरवर जिसने जिंदान में बरसों गुजारे हों। तो विलियम कहता है यानी कि आप भी नहीं जानते कि वो कहाँ है लॉर्ड गाय। तो लॉर्ड गाय कहता है चातलियों कहाँ है, मेरे हाथ में है, फिक्र मत करो, वो हैवान मेरे काबू में है। तो विलियम कहता है मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो लॉर्ड गाय। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शम्सा सलाउद्दीन और फातिमा खातून यतीम खाने की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान शम्सा सलाउद्दीन से पूछती है क्या वो मालूमात अभी तक वहाँ पर महफूज होंगी सच में। तो सलाउद्दीन कहते हैं हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ लिखी जाती है कि कितनी देगें आई, कितना फल खरीदा गया और कितना खरीदा और बेचा गया। अगर उन्होंने वाकई यतीम खाने में काम किया है तो उनकी की भी तफसीलात मौजूद होंगी, फिक्र मत करो। इतने में उर्फा और बौजुक उनके पास आते हैं और सलाउद्दीन को एक चिट्ठी निकाल कर देते हुए बौजुक कहता है कि मेरे अमीर ये काजी फाजिल की जानिब से है। जिसे सलाउद्दीन वो चिट्ठी खोलकर पढ़ते हैं और उसके बाद फौरन अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे फौरी तौर से महल जाना होगा। माँ आप शम्सा का ख्याल रखना, इमाद को मुतला करें और पुराने रिकॉर्ड के बारे में मालूमात निकलवाएं। फिर वो कहती हैं ठीक है, फिक्र मत करो। और यूं सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल की जानिब चले जाते हैं और शम्सा को लेकर फातिमा खातून यतीम खाने की तरफ बढ़ जाती हैं। और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।